डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के सिविक्स चैप्टर 4 पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो हम लोग इसको टेबल से समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात हम लोग जानते हैं कि इसको किस नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस या फिर लोअर चैम्बर। उसी तरीके से राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस या फिर अपर चैम्बर। और इसका एक नाम और है, लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट डिफरेंस टेन्योर। इनका टेन्योर टाइम पीरियड कितना होता है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उसका टाइम पीरियड होता है 5 इयर्स और जो राज्यसभा होते हैं उसका मेंबर का टाइम पीरियड होता है 6 ईयर। इसमें डिफरेंस एक और है, जो लोकसभा है इसको बिफोर 5 ईयर से पहले डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी कि ये परमानेंट बॉडी नहीं है। वहीं हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट डिफरेंस एज क्राइटेरिया। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए, 25 ईयर्स। बट राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए चाहिए आपको 30 ईयर्स। इसको अगर आपको याद करना है तो एक ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे इसकी 5 इयर्स टाइम था तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 25 इयर्स आ जाएगा। वैसे ही राज्यसभा का 6 ईयर था तो इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये आ जाएगा 30 ईयर्स। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट डिफरेंस, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। लोकसभा में मैक्सिमम इस समय 543 मेंबर्स है। पहले 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस भी होते थे, जो क्राइटेरिया अब हटा दिया गया है। वहीं हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 245, जिसमें से 12 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट हेड, जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है, लोकसभा के हेड को हम लोग कहते हैं स्पीकर और वहीं राज्यसभा के हेड को कहा जाता है चेयरमैन। और ये चेयरमैन कौन होता है, जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। नेक्स्ट इलेक्शन, जो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, जो मेंबर चुने जाते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका मतलब जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली। वहीं राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लास्ट डिफरेंस देखते हैं पावर किसकी ज्यादा है। अगर हम लोग बात करते हैं मनी बिल के केस में, मनी बिल को अगर पास करना हो तो ज्यादा पावर किसको है, लोकसभा को। राज्यसभा को इस मामले में पावर बहुत ही कम है और नो कॉन्फिडेंस मोशन के मामले में भी ज्यादा पावर लोकसभा को है। इस तरीके से हमने इनके बीच में 7 डिफरेंस देखे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या डिफरेंस है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली लोकसभा इज मोर पावरफुल। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है। फर्स्ट रीजन इज ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ या ऑर्डिनरी बिल केस में जो दोनों हाउस उसको पास कर सकते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों के पास इक्वल पावर होती है। लेकिन जब एक हाउस उस बिल को पास नहीं करता, यानी कि बिल जब पेंडिंग हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है। जॉइंट सिटिंग के केस में व्यू ऑफ लोकसभा प्रिवेल। उस केस में लोकसभा ज्यादा पावरफुल हो जाएगी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज्यादा हैं। इस केस में लोकसभा ज्यादा पावरफुल हुई। सेकंड, मनी बिल और मनी मैटर्स। अगर मनी बिल से रिलेटेड अगर बात की जाए तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि लोकसभा में ही बजट पास किया जाता है। इस केस में अगर पूछा जाए तो राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा सिर्फ बिल को 14 डेज के लिए डिले कर सकती है और कुछ सजेशन भी दे सकती है। राज्यसभा ओनली डिले 14 डेज एंड सजेस्ट चेंजेस। और जो उन्होंने चेंजेस सजेस्ट किए हैं वो लोकसभा पे डिपेंड करता है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और नहीं भी। और जो राज्यसभा होती है वो कभी भी मनी बिल को रिजेक्ट नहीं करती। इस केस में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकसभा कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, COM एंड PM को, प्राइम मिनिस्टर को। कैसे जानते हैं, ओनली पर्सन एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा कैन बी अपॉइंटेड एज PM, यानी कि
अगर लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट है तो वही पर्सन क्या बन सकता है, पीएम बन सकता है। विद नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में हमने जाना था कि कौन ज्यादा पावरफुल है, लोकसभा। ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम हैव टू क्विट, यानी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है तो उस केस में सारे मिनिस्टर के साथ साथ पीएम को भी क्विट करना पड़ता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटिव वो होता है जो गवर्नमेंट के डिसीजन को और पॉलिसीज को लागू करने का काम करता है। सो एग्जीक्यूटिव आर दोस हु एग्जीक्यूट एंड एनफोर्सेस द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। एंड ये बोल सकते हैं इसके साथ साथ इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन करने का काम होता है किसका? पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट का। सो ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? आर इलेक्टेड बाय पीपल फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, यानी कि जिसको लोगों के द्वारा चुना जाता है। इसका मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स। इसके एग्जांपल होंगे पीएम, सीएम और जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो इसके एग्जांपल है। सेकंड इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव, उनको अपॉइंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, जैसे सिविल सर्वेंट। एग्जांपल होंगे हमारे आईएएस, आईपीएस। और ये देखा गया है कि जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ज्यादा नॉलेज वाले होते हैं, इनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होती है और दे आर मोर एजुकेटेड। बट अगर पावर की बात की जाए तो ज्यादा पावरफुल हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर, यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर क्यों होती है, जबकि वो अगर कंपेयर करें परमानेंट एग्जीक्यूटिव के मुकाबले तो कई बार देखा गया उनसे कम पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज भी इतनी नहीं होती, फिर भी उनको ज्यादा पावर दी गई है। उसका रीजन है बिकॉज इन ए डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम। मेन रीजन ये है कि जो लोग हैं वो ज्यादा पावरफुल है और लोगों की इच्छा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनको लोगों ने चुन के भेजा है। सो दे आर आंसरेबल टू पीपल, इसलिए वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं को दी गई है। मिनिस्टर आर इलेक्टेड बाय पीपल, मिनिस्टर को लोगों के द्वारा चुना जाता है और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। सो इसमें हमने देखा कि ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, ज्यादा पावरफुल हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हुए। अब हमें इनके जो डिफरेंस बिटवीन है दोनों के वो पढ़ेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो फर्स्ट डिफरेंस इज कि वेदर इलेक्टेड और अपॉइंटेड। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है वो इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। दूसरा जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है उसका अपॉइंटमेंट होता है, दे आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि मेरिट उनका एग्जाम होता है, उस बेस पर उनको चुना जाता है एंड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, और वो जब तक रिटायरमेंट एज है तब तक वो काम करते हैं। सो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल है पॉलिटिकल लीडर्स लाइक आवर पीएम, सीएम और मिनिस्टर वगैरह। नेक्स्ट परमानेंट एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल है सिविल सर्वेंट, जैसे आईएएस एंड आईपीएस इसके एग्जाम्पल है। थर्ड डिफरेंस आंसरेबल, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आंसरेबल होते हैं किसके लिए? टू द पीपल, लोगों के लिए ये लोग आंसरेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको लोगों के द्वारा चुना जाता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, सो दे आर नॉट आंसरेबल टू पीपल, वो लोगों के लिए आंसरेबल नहीं है क्योंकि उनको लोगों ने चुन के नहीं भेजा है। नेक्स्ट फाइनल डिसीजन, यानी कि फाइनल डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास फाइनल डिसीजन लेने की पावर होती है, दे टेक ऑल द फाइनल डिसीजन। सो हम लोग बता सकते हैं कि दे आर मोर पावरफुल, वो लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं। बट अगर हम लोग कंपेयर करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, तो वो लोग डिसीजन नहीं ले सकते, फाइनल डिसीजन लेने की पावर उनके पास में नहीं होती, एज दे आर लेस पावरफुल, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के मुकाबले कम पावरफुल होते हैं। सो लास्ट डिफरेंस रिमेन इन ऑफिस,
कि कौन अपने ऑफिस में रिमेन होता है, रहता है परमानेंटली, देखा जाए तो वो रहता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि नाम से ही परमानेंट है। सो दे रिमेन इन ऑफिस व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। रूलिंग पार्टी जब चेंज होती है उसके बावजूद भी ये लोग अपने पोजीशन में रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। बट अगर हम लोग बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, वैकेट द पोजीशन विद द चेंज इन गवर्नमेंट, कि जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उनको अपनी सीट खाली करनी पड़ती है। सो इस तरीके से हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन जाना। पहला डिफरेंस हमने देखा था कि किसको इलेक्ट किया जाता है, किसको नॉमिनेट किया जाता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का तो इलेक्शन होता है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया जाता है। और एग्जांपल इसके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हमारे लीडर्स होते हैं जैसे पीएम और सीएम, और जो परमानेंट है उसके एग्जांपल है जो हमारे सिविल सर्वेंट है, आईएएस एंड आईपीएस। नेक्स्ट आंसरेबल, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होता है और इन्हीं के पास में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव आंसरेबल नहीं होता और ना ही इनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। और लास्ट हमने जाना था कि जो अब कौन से है जो अपनी जो ऑफिस पे रहता है परमानेंटली। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो जो रूलिंग पार्टी चेंज होती रहती है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपनी पोजीशन पे रहता है। बट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पोजीशन खाली करनी पड़ती है जब गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। सो ये हमने दोनों के बीच में डिफरेंस जाना। सो इस तरीके से आज की क्लास खत्म होती है और हमने आज पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है सिविक्स चैप्टर 4 का, और इससे आगे का चैप्टर हम लोग कल करेंगे। तब तक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।